वो मसाज करती है, साथ में सेक्स करती है, जिस वजह से लोग पेमेंट देते हैं। DHA वगैरह में मैं जाती हूँ, घर में छोटे छोटे बच्चे पूरी नहीं पड़ती। मेरी ऐसे तलीम है, ठीक है। ये खौफ रहेगा कि हर बंदा ये कहेगा यार ये मेरे नीचे से निकली हुई औरत है। थोड़ा कमाल है, अपना हक हलाल का कमाल है, उस पैसे में बरकत नहीं है। मैं खुद एक रिपोर्टर भी रह चुकी हूँ पहले। कहाँ पे? ये 87 न्यूज में। फिर हिम्मत करके तो ये शकरकोला लगाया। नाजायज काम करने से, गलत काम करने से बेहतर है अपनी मेहनत करना। ऑयल में भी किया है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चल रहा है बच्चों का। ये है कि हक हलाल की कमाई है, थोड़ी भी वो बरकत है। लॉकडाउन लगने की वजह से, दुकानें 8 बजे बंद होने की वजह से उन्होंने फिर कह दिया कि नाज़रीन, ये हुकूमत ने जो लॉकडाउन किया उसकी वजह से मुश्किल टाइम आया, मुश्किल वक्त आया। 200 500 में बिकना शुरू हो जाती है। खुदा अपनी इज्जत को संभालें, और भीख मांगना या अपना जिस्म बेचना ये गलत बात है। तुम मेरे साथ चला करो, एक रात में 20-25 हजार आ जाता है। मैंने कहा ये आपको ऑफर करवाई? आप मुझे ऑफर करवाई। मैं एक बार 2 टॉप बोलूंगी कि ये जो काम है ना ये लानत है। कोई बोलेगा ये पानी बेचने वाली थी, ये तो नहीं बोलेगा ये जिस्म बेचने वाली थी। खुदारा अपनी बहन बेटियों से यही कहूंगी कि छोटे छोटे सेटअप कर ले। नीचे तबके की लड़कियां आती हैं हॉस्टल में, उधर अमीर लड़कियों को देख के उनके अंदर ख्वाब पैदा होते हैं, फिर उनके अगर चेहरे लाल है ना तो अपने थप्पड़ मार के नहीं किए जाते। आप जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? ये शकरकोला बेच रही हूँ। अच्छा, ये किसका आइडिया, कहाँ से आपके ज़हन में ये ख्याल आया? ये आइडिया है कि आजकल जॉब तो मिल नहीं रही, ठीक है, और कोई काम करे तो घर में छोटे छोटे बच्चे पूरी नहीं पड़ती, तो इसलिए ये है कि फिर हिम्मत करके तो ये शकरकोला लगाया। नाजायज काम करने से, गलत काम करने से बेहतर है अपनी मेहनत करना। क्या बात है, बहना ने कहा नाजायज गलत काम करने से ये बेहतर है कि हक हलाल की करके बच्चों को खिलाई जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे ये कब से आपने शुरू किया, और जॉब का आपने बोला, और आपकी तालीम कितनी है? सर मेरी FA तालीम है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, और उसके बाद ये है कि मैं खुद एक रिपोर्टर भी रह चुकी हूँ पहले। अच्छा, कहाँ पे? ये 87 न्यूज में। अच्छा, तो कुछ इख्तलाफात की वजह से रॉयल न्यूज में, D7 न्यूज में छोड़ दिया। रॉयल में भी किया है? जी। अच्छा। तो उसके बाद ये है कि फिर ये हो गया 8 दिन हो गया इसको स्टार्ट किए हुए। कभी किसी जगह कैसा काम है ये? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चल रहा है बच्चों का। ये है कि हक हलाल की कमाई है, थोड़ी भी वो बरकत है। तो इससे पहले आपके ज़हन में इस तरह का अपने काम करने का कोई आइडिया, कोई ख्याल आया हो, और आखिर सारी बात है आपने मुख्तलिफ जगहों पे जॉब करके ये काम शुरू किया है, तो पहले किस तरह से? पहले तो ये है कि सर जॉब भी अगर बंदा करता है, जो भी जॉब वाले हैं, जितनी सैलरी आती है वो मैक्सिमम फिक्स होती है कि फला जगह पे देने हैं। तो वो ये है कि अब जॉब छोड़े हुए 2-3 माह हो गए थे, ज्यादा घर की हालत खराब हो गई थी, परेशानी थी। आपको पता कि रेंट के घर हैं, किराए वगैरह है, तो फिर ये हिम्मत करके सोचा कि कोई बात नहीं, घर में जो सामान पड़ा उसी से आगाज करें। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। 3 तो बेटियां, 1 बेटा। बच्चों के बाबा क्या करते हैं? वो भी अभी मेरे साथ यही काम कर रहे हैं। मिलके कर रहे हो, यानी कि आप उनके साथ हाथ बटा रहे हैं, आप ये कह लें? जी जी बिल्कुल। वो कितना टाइम बैठते हैं और आप कितना टाइम देते हैं? ये देखेंगे, पहले वो मेरे साथ थे 6 दिन से, आज मैं इधर हूँ और दूसरी साइड पे उन्होंने लगाया। उन्होंने अलग अपना लगा लिया सेटअप? दूसरी जगह पे उन्होंने लगाया कि देखे अगर इधर से 500 बचता, 200 उधर से बचेगा, 700 रुपए में बच्चों का गुजारा हो जाएगा। तो वो क्या जॉब करते थे, किस तरह से दोनों ने अचानक ये शुरू किया, या वो पहले से ये कर रहे थे? नहीं, वो पहले पान शॉप पे काम करते थे। ये लॉकडाउन लगने की वजह से, दुकानें 8 बजे बंद होने की वजह से उन्होंने फिर कह दिया कि आप इस तरह करें कि कोई और काम देख लें। 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है। लॉकडाउन आपको पता है आज फिर से लॉकडाउन है। आज से फिर 8 बजे लॉकडाउन है। तो ये नाजरीन, ये हुकूमत ने जो लॉकडाउन किया उसकी वजह से मुश्किल टाइम आया, मुश्किल वक्त आया, जॉब्स कम हो गई, तो उस पे इस बहन ने ये सोचा कि हम कोई अपना काम क्यों ना कर लें, क्योंकि वो खुद भी काम कर चुकी थी और इनके शोहर भी काम कर चुके थे। और अब ये बहन ये कह रही हैं कि मैंने अपना एक अलहदा ठेला लगा लिया, उन्होंने अलहदा लगा लिया, दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। और जैसा आपने पहले कहा कि 2 नंबर काम नहीं कर रहे, जरा कुछ खवातीन, कुछ लड़कियां जो बेरारवी का शिकार हो जाती है, उनको क्या मैसेज देंगी कि जो इस तरह के काम धंधे में पड़ जाती हैं? सर मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि थोड़ा कमा लें, अपना हक हलाल का कमा लें। उस पैसे में बरकत नहीं है, वो बाद में एक आदत, एक लत लग जाती है, बाद में वो सिर्फ एक 200 500 में बिकना शुरू हो जाती है। खुदारा अपनी इज्जत को संभालें और अपना कोई काम करें। अगर आपके पास नहीं है, हुकूमत से या किसी अदारे से या किसी बड़े बंदे से राब्ता करें कि हमें 20-50 हजार रुपया लगा के कहीं काम स्टार्ट करवा दे। ये इज्जत का काम है, मैं सही बोल रही हूँ, ये इज्जत का काम है। ये भीख मांगना या अपना जिस्म बेचना ये गलत बात है। तो आपसे गरी बात है, माजरे के साथ ये थोड़ा सा तलख क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी माएँ बहनें इस सोसाइटी में, इस रवज में पड़ जाती हैं।
आपसे किसी ने इस तरह से गलत अट्रैक्शन, यहाँ पे गलत कोई बदमज़गी, कोई ऐसा कोई आपके साथ वाकया पेश आया हो? नहीं, अभी तो नहीं आया। वैसे ये काम स्टार्ट करने से पहले मेरे ना, जिस घर में रह रही हूँ ना किराए पे, ऊपर वाले पोर्शन पे एक लड़की रहती है। उसने मुझे कहा कि ये छोड़ो, ये कोई मेहनत करेंगे, तुम मेरे साथ चला करो, एक रात में 20-25 हजार आ जाता है। मैंने कहा ये आपको ऑफर करवाई? आप मुझे ऑफर करवाई। मैंने कहा वो कौन सा ऐसा काम है जिसमें 20-25 हजार का आता है? कहती मसाज है। मैंने कहा मसाज है, कुछ भी है। आपको पता है कि जो इंसान पढ़ा लिखा, जिसने जॉब की, उसे पता है कि मसाज में भी इतनी कमाई कौन सी है, जो कि एक रात में 20-25 हजार आएगा। बाद में फिर आपने उससे पूछा नहीं कि, उसने बताया नहीं? बाद में उसने डिटेल बताई ना कि वो मसाज करती है, साथ में सेक्स करती है, जिस वजह से लोग पेमेंट देते हैं। DHA वगैरह में मैं जाती हूँ वहाँ पे। मैंने कहा नहीं, हमें ये काम नहीं चाहिए, हम इज्जत के खा रहे हैं, हमारे लिए यही बेहतर है। इस तरह का कोई और वाकया, कोई और स्टोरी जो आप इन बहनों बेटियों को, आज जरी बात है आप ये मेहनत से यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो आज 4 दिन तो वो कमा लेगी, फिर वो क्या करेगी जब वो उसकी हुस्न, उसका खूबसूरती खत्म हो जाएगी? आप इस ठेले से इंशाल्लाह अल्लाह आपको बरकत देगा। लोग, बड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया, हो सकता है आपको कोई कहे कि कल कोई मैं आपको दुकान बनवा देता हूँ, तो आप तो दुकान में बैठ जाएंगी, जब उनका हुस्न खत्म हो जाएगा वो किधर जाएंगी? सर मैं एक बात दो टोक बोलूंगी कि ये जो काम है ना, ये लानत है। कल को अगर वो इस काम को छोड़ती है, कोई और काम करती है ना, उन्हें यही खौफ रहेगा कि हर बंदा ये कहेगा यार ये मेरे नीचे से निकली हुई औरत है। ये देखे मैं अपना काम कर रही हूँ ना, कल को अल्लाह ताला मुझे बुलंदी देता है, मुझे ये है कि मुझे कोई बुरी नजर से या हकारत से नहीं बोल सकता। क्यों? अगर कोई बोलेगा आप है या कोई है, कोई बोलेगा ये पानी बेचने वाली थी, ये तो नहीं बोलेगा ये जिस्म बेचने वाली थी। ये मेरे लिए फखर की बात है, पानी बेचना, जिस्म बेचना नहीं है। तो मैं खुदारा अपनी बहन बेटियों से यही कहूंगी कि छोटे छोटे सेटअप कर ले, 2-3 दोस्त मिल के कर लें, 10-10, 12-12, 15-15 हजार में, ठीक है, लेकिन ये काम छोड़ दे। अच्छा, चूंकि आपने रिपोर्टिंग आपने कहा कर चुकी हैं पहले, जरी बात है बाहर अंदर निकली हुई हैं, आपको पता है लड़कियां किस तरह से, मैं हर लड़की को तो नहीं कहता, लेकिन लड़कियां शॉर्टकट के चक्कर में, आईफोन लेने के चक्कर में, XYZ बड़ी राह रवी का शिकार हैं। उनके हवाले से क्या कहेंगी, और इस तरह की लड़कियां क्यों इस रास्ते पे चलती हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि शायद नीचे तबके की लड़कियां आती हैं हॉस्टल में, उधर अमीर लड़कियों को देख के उनके अंदर ख्वाब पैदा होते हैं, फिर वो गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। लेकिन एक बात है, हमारे नबी पाक की सुन्नत है कि अगर तुम्हारे पास एक रोटी है ना, उसमें से आधी खा लो, आधी बचा लो, कल को तुम्हारे काम आएगी। ये बात है कि उनके अगर चेहरे लाल है ना, तो अपने थप्पड़ मार के नहीं किए जाते। उनके पेरेंट्स ने मेहनत की है। आप लोग ये करो कि मेहनत करो कि आप भी खाओ और आपके आने वाली नस्ल भी खाए। मेहनती अल्लाह का दोस्त है, यही बहन का मैसेज है। मेहनत करो, खुद कमाओ। बेरा रवि का जिस तरह से उन्होंने 2-3 स्टोरियां हमें बता दी है कि किस तरह से लोग इस वक्त बेरा रवि का शिकार हैं, आईफोन लेने के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, गाड़ियों के चक्कर में, बड़े घरों के चक्कर में। ये बहन ने कहा कि मैं मेहनत मजदूरी कर रही हूँ, कल को कोई मुझे कोई ताना देगा तो वो सिर्फ यही ताना देगा कि मैं शरबत बेचा है, कोई इससे हट के मुझे कोई और ताना नहीं दे सकता। आपको यहाँ पे लोग अप्रिशिएट करते हैं, सोसाइटी का रिस्पॉन्स कैसा है? सोसाइटी का रिस्पॉन्स अच्छा है, क्योंकि देखे मैं मेहनत कर रही हूँ, देखने वाले भी कहते हैं कि ये औरत होके मेहनत कर रही है, ठीक है। ये मेरे लिए काबिल एहतराम है। सोसाइटी के ये जो ताउन कर रही है मेरे लिए काबिल एहतराम। अगर कोई इस्तेदार रखने वाला, कोई खुदा का बंदा ये चाहता है, कोई अच्छी शाइस्ती के साथ, अच्छे ठेले पे, अच्छी दुकान पे अगर इनको कोई सेटअप बना के दे दे, मेहनती लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी हिम्मत बंधानी चाहिए, ताकि ये बहन वहां पे फख्र के साथ काम करके अपने बच्चों को रोजी रोटी दे सके। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान एक आजाद को इजाजत दी है। देखते रहिए हमारा सोशल मीडिया। अल्लाह ने के बाद।